हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्लास 10 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड उसका जो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे देख रहे थे जिसमें जो है बात कर रहे थे अबाउट द नेशनलिज्म, राइट। तो इसी के ऊपर जो है ये चैप्टर हमारा टोटली जो है वो बेस्ड है। तो नेशनलिज्म जो है सबसे पहले हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ पे किस तरह से जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो राइज होते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया ऑल्सो, राइट। सो अब यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की जो लिबरल्स थे, राइट। तो उनका जो है रेवोल्यूशन जो है वो किस तरह से यहाँ पे होता है, जो कि एक नेशनल स्ट्रगल ही था उनका, उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। तो एक तरफ तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो गरीब लोग थे, अनएम्प्लॉयड जो लोग थे या फिर पीजेंट एंड वर्कर्स जो कि यहाँ पे भूख के मारे मर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में 1848 में, तो उनके द्वारा तो रेवोल्यूशन यहाँ पे चल रहा था, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया गया था दूसरे ग्रुप के द्वारा, वो था जो एजुकेटेड पर्सन थे, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस जो होती हैं उनका भी जो विद्रोह था वो यहाँ पे चल रहा था। तो फरवरी 1848 के जो भी इवेंट्स यहाँ पे हुए थे फ्रांस में हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। तो 1848 में फेब 1848 में यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद में हमने देखा था कि जो मोनार्क है, राइट, जो मोनार्की है वो यहाँ पे खत्म हो गई थी एंड उसकी जगह पे जो है एक रिपब्लिक जो है वो यहाँ पे जो बनाया गया था, जिसमें क्या था कि यूनिवर्सल मेल सफरेज जो है, मीन राइट टू वोट जो है वो किसको यहाँ पे दे दिया गया था, वो जो मेल है, राइट, राइट टू वोट जो है वो मेल्स को दे दिया गया था जो कि 21 ईयर्स से अबव थे, राइट। एंड क्या होता है, बट अभी भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि राइट टू वोट जो है वो यहाँ पे वुमेन को नहीं मिलता है, ओनली जो है मेन को ही दिया गया था, वुमेन को यहाँ पे नहीं मिलता है अभी भी। सो दूसरे पार्ट्स जो थे यहाँ पे यूरोप में जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो होते हैं, तो वहाँ पे अभी इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थी, अभी फ्रांस की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या था यहाँ पे मैन एंड वुमेन जो थे यहाँ पे लिबरल मिडिल क्लासेस के, दे कंबाइंड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो वहाँ पे उन एरियाज में जर्मनी में, इटली में, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर में जो है मैन एंड वुमेन दोनों ही जो कि लिबरल मिडिल क्लासेस से बिलोंग करते थे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड्स जो हैं वो यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं विद द नेशनल यूनिफिकेशन, कि यहाँ पे एक नेशन बनाया जाए, राइट, एक कंट्री जो है वो यहाँ पे बनाई जाए जो कि यूनिटी के ऊपर बेस्ड होगी एंड साथ में यहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी बनाया जाए, एक संविधान जो है वो यहाँ पे बनाया जा सके सो डैट कि हमें फ्रीडम मिल सके, right. So they took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on the parliamentary principles। तो यहाँ पे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा था, तो उसका ही वो एडवांटेज लेते हैं एंड वो डिमांड करते हैं कि यहाँ पे भी नेशन स्टेट जो है वो बनाई जाए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा प्रेस की फ्रीडम होगी एंड एसोसिएशन की भी हमें यहाँ पे फ्रीडम होगी। तो ये सारी डिमांड्स वो कर रहे थे। सो इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो है जिनके मेंबर कौन से थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ही थे, बिजनेसमैन थे या फिर जो प्रोस्पेरस आर्टिजन्स रहते हैं, मीन जो हम बोल सकते हैं कि मिडिल क्लासेस के जो लोग थे वो यहाँ पे एसोसिएशन बनाना जो है स्टार्ट कर देते हैं जर्मनी में भी। तो वो जो है फ्रैंकफर्ट की सिटी में जो है इकट्ठे होते हैं एंड क्या करते हैं, वो एक वोटिंग जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे वोट करके एक जर्मन नेशनल असेंबली जो है, एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है वो यहाँ पे बना लेंगे। तो वो उसे बना भी लेते हैं एंड ऑन 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे जिन्होंने यहाँ पे एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई थी, तो एक फेस्टिव प्रोसेशन जो है वो यहाँ पे लेते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एंड जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में जो है इस एक तरह से इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया गया था क्योंकि उन्होंने जो है पार्लियामेंट यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में बना ली थी, राइट। तो इसका जो है फेस्टिवल वो कहाँ पे करते हैं, इसे एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं चर्च ऑफ द सेंट पॉल में। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट किया जाता है फॉर द जर्मन नेशन एंड अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे बना लिया बट इसका हेड कौन होगा, यहाँ पे अभी जो है मोनार्की ही कंटिन्यू रहती है। ऑन दी अदर हैंड हमने फ्रांस की बात की है,
तो फ्रांस में जो है मोनार्की जो है वो एबोलिश कर दी गई थी, बट यहाँ पे जर्मनी में क्या करते हैं, ये मोनार्की जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो जर्मन नेशन जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा एंड इसे हेड कौन करेगा, मोनार्की करेगा एंड मीन जो मोनार्क है, जो राजा है वो ही करेगा, बट वो बाइंडेड होगा विद सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही उसे जो है यहाँ पे काम करना होगा, राइट। तो ये जो है क्राउन यहाँ पे एक तरह से फ्रेडरिच विल्हेम जो फोर्थ आई थिंक इनके मोनार्क थे, किंग थे, उनको जो बोलते कि आप यहाँ पे हमारे राजा होंगे, जो कि किंग थे यहाँ पे प्रूशिया के, कि आप जो है हमारे मोनार्क होंगे एंड जो है आप क्या होंगे, आपके ऊपर पार्लियामेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो यहाँ पे लगी होगी। बट जो फ्रेडरिच है वो इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं एंड जो दूसरे मोनार्क्स को जाके जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि नेशनल असेंबली को, जो इलेक्टेड असेंबली को जो है वो अपोज कर रहे थे, राइट। So while the opposition of the aristocracy and the military became stronger, अब जो aristocracy and जो military है वो एक तरह से ओपोज कर रही थी नेशनल असेंबली को, यहाँ पे जो इलेक्ट की गई थी, तो उसके खिलाफ थे ये सारे लोग, चाहे वो मोनार्क्स हो चाहे वो अरिस्टोक्रेट हो, तो वो सारे जो है इसे यहाँ पे ओपोज कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जो सोशल बेसिस होता है पार्लियामेंट का, वो भी यहाँ पे खत्म हो रहा था, राइट। तो जो पार्लियामेंट था वहां पे कुछ ही लोग जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मिडिल क्लासेस के लोग ही थे एंड जो वर्कर्स एंड आर्टिजन्स होते हैं उनकी डिमांड्स को यहाँ पे सामने नहीं लाया जाता है, ओनली इट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस, जो अपर जो रिच पर्सन होते हैं उनके द्वारा ही जो है पार्लियामेंट यहाँ पे एक तरह से डोमिनेट कर रही थी, ओके। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली जो नेशनल असेंबली है ये क्या कर देती है, इसे जो है आम वर्कर्स की एंड आर्टिजन्स की जो सपोर्ट होती है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, ओके। एंड इन द एंड यहाँ पे ट्रूप्स को बुला लिया जाता है एंड असेंबली दोबारा से यहाँ पे जो है डिसबैंड कर दी जाती है, राइट। सो अब क्या था यहाँ पे, जो वुमेन को जो राइट्स होती है, जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सफरेज का राइट है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं द राइट टू वोट, राइट, राइट टू वोट जो है वो अभी किससे दिया गया था, ओनली वो अभी जो है ओनली मेन को ही दिया गया था अबव द एज ऑफ 21, राइट। एंड जो वुमेन है उन्हें जो है ये यहाँ पे राइट नहीं दिया गया था, उनकी लड़ाई जो है काफी लंबी चलती है। सो जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वुमेन को, उसका इशू जो था वो कंट्रोवर्शियल वन था विद द लिबरल मूवमेंट, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो है वो हाउएवर पार्टिसिपेट तो करती हैं लिबरल मूवमेंट में, वुमेन तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं हाउएवर लिबरल मूवमेंट में ओवर द ईयर्स, काफी सालों तक जो है पार्टिसिपेट करती रहती हैं। एंड वुमेन ने भी जो है अपना पॉलिटिकल एसोसिएशंस यहाँ पे बनाए हुए थे, अपनी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो फाउंड किए हुए थे एंड इवन जो है पॉलिटिकल मीटिंग्स में या फिर डेमोन्स्ट्रेशन में भी जो है वो पार्ट लेती हैं। डिस्पाइट दिस, इसके साथ साथ जो है दे वर डिनाइड द सफरेज राइट्स, उन्हें जो है राइट टू वोट यहाँ पे नहीं दिया गया था ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, राइट। सो व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड इन द चर्च, जब यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट जो बनाई गई थी जर्मन की, जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, तो उस समय में जो है वुमेन जो थी उन्हें बुलाया गया था यहाँ पे चर्च में, राइट। जब हमने देखा था कि उन्होंने फेस्टिवल यहाँ पे मनाया था, एक सेलिब्रेट किया था कि नेशनल असेंबली जो है वो बनाई गई है, तो उन्होंने चर्च में, चर्च ऑफ द सेंट पॉल में इसे जो है सेलिब्रेट किया था, तो वहाँ पे वुमेन को इनवाइट किया था बट ओनली एज द ऑब्जर्वर्स, राइट, जो कि विजिटर्स की गैलरी में जो है ओनली वो खड़ी हुई थी, उन्हें जो है यहाँ पे हिस्सा लेने नहीं दिया गया था। सो दो दी कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस ऐसी थी जो कि कंजर्वेटिव्स थी, वो नहीं चाहते थे कि टोटली यहाँ पे जो है मॉडर्नाइजेशन हो जाए, राइट। एक ऐसा भी ग्रुप था यहाँ पे यूरोप में जो कि कंजर्वेटिव था, जो नहीं चाहते थे कि टोटली मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे हो एंड दे वर एबल टू सप्रेस द लिबरल मूवमेंट्स, तो ये जो है उनके खिलाफ थे, लिबरल्स के खिलाफ थे 1848 में, तो वो जो है उनकी मूवमेंट को सप्रेस भी कर देते हैं। बट जो ओल्ड ऑर्डर था, जो कि एक मोनार्की पुराने समय में यहाँ पे हुआ करती थी, हर एक चीज जो है वो मोनार्क के हाथ में ही हुआ करती थी, तो वो पुराना जो ऑर्डर था यहाँ पे, या फिर यहाँ पे अरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे बड़े बड़े, उनकी ही यहाँ पे चलती थी, तो इस तरह का जो ऑर्डर है वो उसे टोटली रिस्टोर नहीं कर पाते हैं, ओके। हाउएवर नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है, लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया जाता है, बट हाउएवर जो इनके ओल्ड ऑर्डर्स थे, जो पुराने तरीके थे इनके सरकार को चलाने के, कंट्री को चलाने के, वो रिस्टोर नहीं कर पाते हैं।
सो अब जो मोनार्क्स होते हैं वो ये रियलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं डैट के रेवोल्यूशन के जो साइकिल्स हैं एंड जो रिप्रेशन है दे कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू दी लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, कि बार बार यहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहे हैं एंड देन उन्हें रिप्रेस किया जा रहा है। ये जो साइकिल है वो तभी खत्म हो सकता है कि अगर जब तक हम यहाँ पे इन लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को जो है कुछ कंसेशंस जब तक नहीं दे देते हैं, राइट। तो 1848 के बाद में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की, दे बिगेन टू इंट्रोड्यूस दी चेंजेस। तो वो अब क्या करती हैं 1848 के बाद में सेंट्रल एंड जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का, वो अब थोड़े से यूरोप में जो है चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, जो कि वेस्टर्न यूरोप में जो है 1815 से पहले ही यहाँ पे आ चुके थे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है राहत देने की अब कोशिश करते हैं वो, जैसे कि सर्फडम हो गया, स्लेवरी जिसे हम बोल सकते हैं, स्लेवरी हो गई या फिर जो बॉन्डेड लेबर होगी उसे एबोलिश कर दिया जाता है, दोनों ही हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया में भी। एंड हंगरियंस को जो है ज़्यादा ऑटोनमी यहाँ पे 1867 में जो है दे दी जाती है। ओके तो इस तरह से यहाँ पे थोड़े बहुत जो है चेंजेस वो आने स्टार्ट हो जाते हैं थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ दीज लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। ओके सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.